हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। यदि आप एक भारतीय हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसी सरकारी ऐप्स के बारे में जिन ऐप्स की मदद से आप अपने कई सारे मुश्किल काम अपने घर पर बैठकर ही अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि 10 वो सरकारी ऐप्स कौन सी हैं जिन ऐप्स को आपको हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस ऐप के बारे में जिस ऐप को आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर ज़रूर रखना चाहिए, और हम बात कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप की। आपको बता दें कि कई राज्यों के अंदर इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके रखना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि अभी देश के अंदर महामारी फैली हुई है और हमारे भारत के अंदर भी इस महामारी से 6 लाख से भी ज़्यादा लोग संक्रमित अभी तक हो चुके हैं। आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं भारत के अंदर और आपको सिक्योरिटी यदि आपका मोबाइल फ़ोन चेक करती है तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप का होना ज़रूरी है। 3.1 MB का इसका साइज़ है और अभी तक इसे बहुत ही कम समय में 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और 4.4 की इसकी रेटिंग है। 1 मिलियन से भी ज़्यादा रिव्यूज़ इस ऐप को मिले हुए हैं। आप यहाँ पर इस ऐप के बारे में सारा कुछ देख सकते हैं। आपके फ़ोन में यदि आरोग्य सेतु ऐप है और आप इस ऐप को आपने एक्टिवेट किया हुआ है और अपना GPS और ब्लूटूथ आपको ऑन रखना होता है, उसके बाद आपके नज़दीक में जो भी लोग इस महामारी से संक्रमित होगा और वो आपके घर से कितनी दूरी पर हैं, इसके बारे में ये आपको समय समय पर अलर्ट देती रहती है, जिससे आप अपने परिवार को और ख़ुद को सुरक्षित इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन में एक्टिवेट करने के बाद रख सकते हैं। तो आपको आपके फ़ोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं दूसरी ऐसी सरकारी ऐप की जिस ऐप की मदद से आप कई सारे काम बहुत ही आसानी से अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं, और हम बात कर रहे हैं उमंग ऐप की। आपको गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे उमंग तो आपके सामने यहाँ पर ये ऐप आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं उमंग ऐप का जो साइज़ है वो है 12 MB और 4.3 की इसकी रेटिंग है और 107 के इसके रिव्यूज़ हैं अभी तक और 10 मिलियन इसके डाउनलोड अभी तक हो चुके हैं। आपको बता दें कि यदि आप कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप उमंग ऐप से अपने EPFO अकाउंट से पैसा निकाल भी सकते हैं। कुल मिलाकर एक सरकारी ऐप आपके कई सारे काम आसान बना देगी यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर उमंग ऐप को रखते हैं। तो केंद्र राज्य सरकारों और नगर निगम के अंतर्गत काम करने वाले लगभग सभी सरकारी विभागों को जोड़ने वाली ये ऐप वाकई में ही सबसे ज़्यादा काम की है। इस एक ऐप्स में आपको लगभग सभी तरह की ऐप्स मिल जाती हैं। आपको बता दें कि केंद्र राज्य और नगर प्रशासन से जुड़े तमाम विभाग 100 से भी ज़्यादा काम है तमाम विभागों के, जिन कामों को आप घर पर बैठकर ही इस ऐप के द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन से ही बहुत ही आसानी से निपटा सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप को डाउनलोड कर इंस्टॉल कर ज़रूर रख लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं तीसरी सरकारी ऐप के बारे में, और ये ऐप है M पासपोर्ट। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर M पासपोर्ट लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सबसे ऊपर ही M पासपोर्ट सेवा के नाम से एप्लीकेशन आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रिव्यूज़ हैं वो 20,000 से भी ज़्यादा है और 4.0 की इसकी रेटिंग है। 2 MB का इसका बहुत ही छोटा सा साइज़ है और 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड इस ऐप के अभी तक हो चुके हैं। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इस ऐप की मदद से आप पासपोर्ट से संबंधित एप्लीकेशन, स्टेटस ट्रैकिंग, पासपोर्ट सेवा केंद्र की लोकेशन समेत कई सारी जानकारियों का फ़ायदा इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में रखकर ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऐप की मदद से आपको पासपोर्ट से जुड़ी हुई कई सारी सेवाओं की जानकारी मिल जाती है। तो आप यदि पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या पासपोर्ट से जुड़ी हुई जानकारियों का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस M पासपोर्ट सेवा की ऐप को डाउनलोड कर ज़रूर रख लेना चाहिए। आइए बात करते हैं चौथी सरकारी ऐप के बारे में, और हम बात कर रहे हैं M आधार ऐप की। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर लिखेंगे M आधार तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। 3.8 की इसकी रेटिंग है और 134 के इसके रिव्यूज़ हैं और 19 MB इसका साइज़ है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स इसके अभी तक हो चुके हैं।
आपको बता दें कि UIDAI की एम आधार की ऐप की मदद से आप अपने आधार कार्ड को फ़ोन में ही लेकर चल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि एम आधार ऐप के ज़रिए आप किसी भी सेवा eKYC की जानकारी शेयर कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी होता है कि आप अपने आधार कार्ड की जो प्रोफाइल है उसका QR कोड के ज़रिए भी आप उसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। UIDAI का ये दावा है कि इस ऐप से यूजर्स कभी भी कहीं भी अपने बायोमेट्रिक डाटा को ब्लॉक या फिर अनब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि आप जब चाहें अपने आधार कार्ड को आप चोरी होने से बचा सकते हैं। आप इस ऐप की मदद से अपने आधार कार्ड को जब चाहे ब्लॉक कर सकते हैं, उसमें लॉक लगा सकते हैं और इसी ऐप की मदद से आप उसे जब आपको यूज करना हो आधार कार्ड तो आप उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। आप अपनी जेब में, अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऐप के अंदर अपने आधार कार्ड को लेकर अपने साथ चल सकते हैं। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है अपने आधार कार्ड की, आप वहीं पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एम आधार ऐप डाउनलोड कर ज़रूर रख लेनी चाहिए। आइए बात करते हैं 5वीं सरकारी ऐप के बारे में, जिस ऐप की मदद से आप अपने पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए कई सारे काम कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पोस्ट इन्फो ऐप की। यहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर पर पोस्ट इन्फो लिखेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। 4.1 की इसकी रेटिंग है, 24 MB इसका साइज़ है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड्स अभी तक हो चुके हैं। आपको यहाँ पर ये बता दें कि ये पोस्टल डिपार्टमेंट की ऐप है। इस ऐप में पार्सल ट्रैकिंग, पोस्टेज कैलकुलेटर, इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर और इंटरेस्ट कैलकुलेटर आदि फीचर्स आपको मिल जाते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट की कई तरह की जीवन बीमा पॉलिसियों में ऑफ़र किया जाता है। यदि आप इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रखते हैं तो आप कई तरीके के यहाँ पर पोस्टल इन्फो के ट्रैकिंग सिस्टम को ट्रैक कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम को कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इन सब का लाभ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इन सब की जानकारी आपको इस ऐप के अंदर मिल जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। आपको इस ऐप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने मोबाइल फ़ोन में आप इस ऐप को, यदि आप इंश्योरेंस से जुड़े हुए काम करते हैं तो आपको ज़रूर रखनी चाहिए। आइए बात करते हैं 6ठी सरकारी ऐप के बारे में। हम बात कर रहे हैं अब माई GOV। लिखकर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सबसे ऊपर ही ये ऐप आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ऐप की जो रेटिंग है वो है 4.6 और 38,000 से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं। 5.5 MB इसका छोटा सा साइज़ है। 1 मिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड हैं। ये ऐप नागरिकों के लिए सरकार में भागीदारी करने के एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है। इसमें यूजर्स अपनी राय, कमेंट्स आदि दे सकते हैं। इसमें आप लोग अपनी नीतियां तैयार करने के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये माई GOV की जो ऐप है ये नागरिकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं 7वीं सरकारी ऐप के बारे में। हम बात कर रहे हैं TRAI की माई स्पीड ऐप की। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे माई स्पीड तो आपके सामने यहाँ सबसे ऊपर ही ये ऐप आ जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो रेटिंग है वो है 3.4 की। 26,000 से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं। 3.6 MB इसका साइज़ है और 1 मिलियन इसके अभी तक डाउनलोड हो चुके हैं। ये ऐप यूजर्स को उनकी डाटा स्पीड मापने का ऑप्शन देती है और TRAI यानी कि ट्राई को रिजल्ट भेजती है। ये एप्लीकेशन डिवाइस और टेस्ट की लोकेशन की डाटा स्पीड और नेटवर्क से जुड़ी तमाम जानकारियां ले लेती है। ये ऐप यूजर्स की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करती है। सारा डाटा गुमनाम भेजा जाता है। इसमें नेटवर्क सही ना होने पर यूजर्स के पास शिकायत करने का ऑप्शन भी मौजूद होता है। तो ये अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो आपके लिए ये माई स्पीड TRAI ट्राई की जो ऐप है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इसका लाभ ले सकें। आइए अब बात करते हैं 8वीं सरकारी ऐप के बारे में। यदि आप अपने मोबाइल की सिक्योरिटी को लेकर परेशान हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं M कवच ऐप की।
आपको गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है एम कोच, तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो है 3.0 की, और इसके जो रिव्यूज़ हैं वो 266 हैं, बहुत ही कम है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा काम की एप्लीकेशन है। और 6.2 MB इसका साइज़ है, और 1 लाख से ज़्यादा इसके अभी तक डाउनलोड हो चुके हैं। ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। इस ऐप का काम मोबाइल फ़ोन से संबंधित खतरों को सुलझाना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मानकर चलिए कि इस ऐप को जो भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करता है, वो यूज़र यदि अपने SMS को ब्लॉक करना चाहता है तो उन SMS को वो ब्लॉक कर सकता है। इस ऐप के ज़रिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने वाले मालवेयर से भी बचा जा सकता है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ज़रूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं 9वीं सरकारी ऐप के बारे में। हम बात कर रहे हैं अब भीम ऐप के बारे में। आपको गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है भीम ऐप। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर भीम की मेकिंग इंडिया कैशलेस ऐप आ जाएगी। ये एक सरकारी ऐप है। इस ऐप की जो रेटिंग है वो है 4.4 की, और 7,17,000 से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं अभी तक, और 21 MB इसका साइज़ है, और 50 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स अभी तक इस ऐप के हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप मनी ट्रांसफ़र से लेकर हर तरह की पेमेंट करने वाला एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे अपने बैंक खाते को जोड़कर आप कहीं भी बैठकर किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भीम ऐप NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। भीम ऐप यानी कि UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम पर काम करता है, और इसका डाटा किसी विदेशी सर्वर पर अपलोड नहीं किया जाता है। भीम ऐप द्वारा आप पेटीएम की तरह QR कोड को स्कैन कर शॉपिंग मॉल में सीधे अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ज़रूर रख लेना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की आखिरी एप्लीकेशन के बारे में। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करते हैं और इनकम टैक्स से जुड़े हुए जानकारियां जानना चाहते हैं तो इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर ज़रूर रखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आयकर सेतु ऐप की। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आयकर सेतु लिखेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो है 3.8 MB की, और 1000 से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं। 7.8 MB इसका साइज़ है, और 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स इसके अभी तक हो चुके हैं। ये एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कई सारी सेवाओं से लिंक है। इसके कुछ यूजफुल फीचर्स में से ऑनलाइन टैक्स भरना, पैन के लिए अप्लाई करना और टैक्स कैलकुलेटर आदि शामिल हैं। ये जो बड़े बड़े फीचर हैं, ये फीचर आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ही मिल जाते हैं। इसमें चैटबॉट भी मौजूद है जो कि टैक्स भरने वाले करदाताओं के सवालों का जवाब देता है। तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आयकर सेतु ऐप का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वो 10 सरकारी एप्लीकेशंस हैं जिन एप्लीकेशंस को आप अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर रखिए यदि आप एक भारतीय हैं, और आप इनका इस्तेमाल कर अपने कई सारे मुश्किल कामों को अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन से ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।